प्यारे इष्ट मित्रों को प्रणाम है और प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। आज के इस सेशन में हम हिंदी एकांकी के विकास को देखेंगे। हिंदी एकांकी के विकास से रिलेटेड और हिंदी एकांकी से रिलेटेड सभी प्रश्न हैं। आज 45 प्लस प्रश्न हम करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, आराम से एक एक प्रश्न को आप कंठस्थ करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निष्ठुर न्याय एकांकी के रचनाकार कौन है? छोटी सी बात कहेंगे, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप ये तमाम पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी लिंक यानी कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहें। टीजीटी पीजीटी ज्ञान सिंधु जब आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, वरना आप लिंक से अबाउट सेक्शन में भी लिंक है, वहां से आप चले जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पा जाएंगे। तो निष्ठुर न्याय एकांकी के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, विनोद रस्तोगी या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। फटाफट जवाब दे दीजिए। निष्ठुर न्याय एकांकी बेहद सुप्रसिद्ध एकांकी है हरिकृष्ण प्रेमी की। किसकी? हरिकृष्ण प्रेमी। इसके क्या हैं? हरिकृष्ण प्रेमी इसके क्या हैं? लेखक हैं। किसके? निष्ठुर न्याय के। प्रोफेसर या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना है? हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, ये आपको बताना है। बादल की मृत्यु, एक घूंट, गोरा बादल की कथा या फिर सत्य हरिश्चंद्र। तो यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा बादल की मृत्यु। प्रोफेसर कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बादल की मृत्यु एकांकी को हिंदी की पहली एकांकी माना है, और बादल की मृत्यु डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है। ध्यान दीजिएगा, एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, रामकुमार वर्मा हैं, भुवनेश्वर हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो एक घूंट एकांकी के रचनाकार हैं आपके प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद। रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? रेशमी टाई है, बादल की मृत्यु है, पृथ्वीराज की आंखें हैं, एक घूंट है। यहां पर आपसे पूछा गया है एकांकी। अब आपसे आगे एकांकी संग्रह भी पूछ लिया जाएगा, तो यहां पर केवल आपको एकांकी बतानी है और एकांकी संग्रह नहीं बताना है। कंफ्यूजन है इसमें एकांकी संग्रह और एकांकी में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो आप बादल की मृत्यु लगाएंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु है। ठीक है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? अब हिंदी का केवल प्रथम एकांकी पूछा गया, वो कौन सा है? बादल की मृत्यु, कारवां, विशस्य विषमोद्धम या फिर एक घूंट। तो हिंदी का प्रथम एकांकी जो माना जाता है वो आपका एक घूंट माना जाता है। कौन सा माना जाता है? एक घूंट। और एक घूंट के जानते हैं आप कौन है? तो ये एक घूंट के आपके प्रसाद जी लेखक हैं। प्रसाद माने जयशंकर प्रसाद जी एक घूंट के लेखक हैं, और यही हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन हैं? आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, अथवा इनमें से कोई नहीं है। तो आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा को लगा दीजिए। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक एकांकी के रचयिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज की आंखें चारुमित्रा, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, ये जो एकांकी है इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं। और फिर हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट या फिर भुवनेश्वर हैं। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? तो यथार्थवादी एकांकी के जनक आपके उपेंद्र नाथ अश्क हैं। यथार्थ जो होता है वो लिखा जाता है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अश्क आंसू कैसे होते हैं? यथार्थ होते हैं, सच्चे होते हैं, दिखाई देते हैं। उसी प्रकार उपेंद्र नाथ अश्क भी यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। जोंक, लक्ष्मी का स्वागत एकांकियों के रचनाकार कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क हैं।
उदय शंकर भट्ट हैं, राम कुमार वर्मा है या फिर सुदर्शन है। तो जोंक और लक्ष्मी का स्वागत, एकांकियों के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? प्रहसन है या फिर राजनीतिक व्यंग्य है या सामाजिक व्यंग्य है या फिर भाण है? तो आपका जो जोंक है वो सामाजिक व्यंग्य है। क्या है जोंक? क्या है? सामाजिक व्यंग्य है। तो सामाजिक व्यंग्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 तोले अफीम की कीमत, एकांकी का नाम है 1 तोले अफीम की कीमत। इस एकांकी के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर हैं, कामता नाथ हैं, राम कुमार वर्मा हैं, इब्राहिम अलकाजी हैं। 1 तोले अफीम की कीमत के लेखक कौन हैं? 1 तोले अफीम की कीमत डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 तोले अफीम की कीमत के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, बिल्कुल सही जवाब हो गया। राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन है? पृथ्वीराज की आंखें, अभिनव एकांकी, 10 मिनट या फिर पांचजन्य। तो यहां पर अब पूछा गया है राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें हैं। राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? यथार्थवादी हैं, आदर्शवादी हैं, अस्तित्ववादी हैं या फिर साम्यवादी हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जितनी भी एकांकी हैं वे क्या हैं? वे आदर्शवादी हैं। कैसी हैं? आदर्शवादी एकांकी हैं। किसकी? राम कुमार वर्मा की। टकराहट एकांकी किसकी है? जैनेन्द्र की है, राम कुमार वर्मा की है, विष्णु प्रभाकर की है या उपेंद्र नाथ अश्क की है? तो टकराहट जैनेन्द्र कुमार की एकांकी है। हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। यह कथन किस आलोचक का है? हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। यह जो कथन है वो प्रसिद्ध डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। प्रकाश और परछाई एकांकी किसकी है? भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, विनोद रस्तोगी या फिर विष्णु प्रभाकर? प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी हैं। किसकी हैं? विष्णु प्रभाकर की एकांकी हैं। अंडे के छिलके एकांकी किसकी है? विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी और उपेंद्र नाथ अश्क। अंडे के छिलके, प्यालियां टूटती हैं, ये मोहन राकेश की एकांकी हैं। अश्क, अश्क यानी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी कौन सी है? दीपदान, प्रतिभा का विवाह, सूखी डाली या फिर शैतान? तो यहां पर सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क का चर्चित एकांकी है, सूखी डाली। ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी संग्रह भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर का ये प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है भोर का तारा। इसमें एक कवि होते हैं, उनकी कहानी है। तो भोर का तारा कब प्रकाशित हुआ था? तो 1946 में भोर का तारा प्रकाशित हुआ था। 1946 में जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा प्रकाशित हुआ था 1946 में। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये किसका एकांकी संग्रह है? राम कुमार वर्मा का है, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन का है या फिर विनोद रस्तोगी या उपेंद्र नाथ अश्क का है? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये एकांकी किसकी है? तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी है। सीमा रेखा किसकी है? सीमा रेखा, 10 बजे रात, ये दोनों ही एकांकी विष्णु प्रभाकर की हैं। एकांकी एवं एकांकीकार का उचित मिलान करना है। कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ लगा देंगे आप। किसके साथ लगाएंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ कौमुदी महोत्सव लगा देंगे। देवताओं की छाया में उपेंद्र नाथ अश्क, ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर, नहीं, ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर के साथ लगा देंगे और इंसान को ले जा करके हम विष्णु प्रभाकर के साथ बिठा देंगे। किसके साथ? इंसान विष्णु प्रभाकर के साथ लग गया। तो कौमुदी महोत्सव डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देवताओं की छाया में उपेंद्र नाथ अश्क,
ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर और इंसान विष्णु प्रभाकर के साथ संलग्न हो गई, ये एकांकी लेखक हैं। असंगत युग्म का चयन करना है, मयूर पंख डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदिम युग उदय शंकर भट्ट, अंडे के छिलके मोहन राकेश, मिट्टी का शेर सुदर्शन। नहीं, मिट्टी का शेर सुदर्शन की नहीं है तो यही असंगत है। तो फिर मिट्टी का शेर किसका है ये भी हम जान लेते हैं। ये मिट्टी का शेर जो है वो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव यानी जीपी श्रीवास्तव का है। किसका है? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का है क्या मिट्टी का शेर, तो ये सुदर्शन का नहीं है। तो किसका है? गंगा प्रसाद का है, इसीलिए असंगत घा हो गया। प्रतिभा का विवाह एकांकी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, भुवनेश्वर, सुदर्शन या फिर मार्कंडेय। तो प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर इस एकांकी के लेखक हैं। प्रतिभा का विवाह के कौन सी एकांकी विनोद रस्तोगी की है? रेशमी टाई तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। मिट्टी का शेर जीपी श्रीवास्तव गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की है। और दीबू एक बहुत अच्छी एकांकी है धर्म प्रकाश आनंद की। किसकी है? दीबू किसकी है? धर्म प्रकाश, ध्यान रखिएगा, धर्म प्रकाश आनंद, ये एक एकांकीकार हैं धर्म प्रसाद आनंद, इनकी है दीबू। मिट्टी का शेर अभी हमने आपको बताया गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की है। तो बची कौन सी? और रेशमी टाई चारुमित्रा, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। तो बहू की विदा जो है ये आपकी विनोद रस्तोगी की है। ठीक है, दीबू धर्म प्रकाश आनंद की है दीबू, और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की है मिट्टी का शेर। बीमार का इलाज एकांकी किसकी है? बीमार का इलाज एकांकी किसकी है? उदय शंकर भट्ट की है बीमार का इलाज। औरंगजेब की आखिरी रात, देखिए औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में औरंगजेब ने जितने पाप कर्म किए होते हैं तो उस आखिरी रात में उस सारे पाप कर्म की गणना करता है। वही औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखी है। तो ये आपका का आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, औरंगजेब की आखिरी रात। राजपूत की हार एकांकी के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र हैं, सुदर्शन हैं, विष्णु प्रभाकर हैं या फिर भगवती चरण वर्मा हैं। राजपूत की हार सुदर्शन इस एकांकी के लेखक हैं राजपूत की हार के। भगवती चरण वर्मा का एकांकी कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का एकांकी सबसे बड़ा आदमी, उस दिन भी आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि भगवती चरण वर्मा का जो एकांकी है सबसे बड़ा आदमी है। ठीक है, काम सौंदर्य, बहुत अच्छा प्रश्न ये देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काम सौंदर्य चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार कौन है? काम सौंदर्य चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार कौन हैं? आपके भुवनेश्वर हैं, धर्मवीर भारती हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं या फिर गिरिजा कुमार माथुर हैं। तो भुवनेश्वर एक ऐसे एकांकीकार हैं जिन्होंने काम सौंदर्य चेतना को लेकर तमाम एकांकियां लिखी हैं। मिट्टी का शेर अभी हमने आपको बताया था जीपी श्रीवास्तव, जिनको आप गंगा प्रसाद श्रीवास्तव भी कहते हो। क्या कहते हो? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, जीपी श्रीवास्तव, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। बद्रीनाथ भट्ट को हम क्या कहते हैं? सुदर्शन नाम दे देते हैं। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन हैं, जीपी श्रीवास्तव गंगा प्रसाद श्रीवास्तव हैं। तो मिट्टी का शेर इन्होंने ही एकांकी लिखी है। निम्नलिखित रचनाओं रचनाकारों का संगत क्रम दिए गए कूट से चुनिंदा करना है आपको। अंडे के छिलके सीधी सीधी मोहन राकेश के पास लगा दीजिए। उमर कैद, अंडे के छिलके तो मोहन राकेश के साथ चली गई, तो उमर कैद किसके साथ जाएगी? तो उमर कैद को आप लगाएंगे किसके साथ? गिरिजा कुमार माथुर के साथ। उमर कैद लगा दीजिए गिरिजा कुमार माथुर के साथ। और अब क्या बचता है? पत्थर और परछाई। मार्कंडेय की एकांकी है पत्थर और परछाई। संगमरमर पर एक रात, धर्मवीर भारती। संगमरमर पर एक रात,
धर्मवीर भारती। पत्थर और परछाई मार्कंडेय। उम्र कैद गिरजा कुमार माथुर। अंडे के छिलके मोहन राकेश। एक बार फिर से समझिए, अंडे के छिलके मोहन राकेश, उम्र कैद गिरजा कुमार माथुर, पत्थर और परछाई मार्कंडेय, संगमरमर पर एक रात धर्मवीर भारती, संगमरमर पर एक रात धर्मवीर भारती। भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह कारवां कब प्रकाशित हुआ था? भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह कारवां कब प्रकाशित हुआ था? भुवनेश्वर प्रसाद से के कुछ और एकांकी संग्रह हैं, जैसे आपका स्ट्राइक बहुत क्या है, स्ट्राइक आपका बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्राइक है, कारवां है, एक इनका और है, एक साम्यहीन साम्यवादी। ये पूरा एक एकांकी का नाम है, एक साम्यहीन साम्यवादी। ये भी आपका भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी है। तो स्ट्राइक भी इनका है, एक साम्यहीन साम्यवादी भी भुवनेश्वर प्रसाद का है। कारवां पूछा जा रहा है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, ये आपको आंसर बताना है। तो कारवां एकांकी जो है, कारवां आपकी 1936 में प्रकाशित हुई एकांकी संग्रह है। कारवां 1936 लगा लीजिए। स्त्री का हृदय एकांकी किसकी है? स्त्री का हृदय एकांकी किसकी है? बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की है, उदय शंकर भट्ट की है, राम कुमार वर्मा की है, या फिर सुदर्शन की है? अब बताइए। स्त्री का हृदय उदय शंकर भट्ट की है। ठीक है। फिर पर्दे के पीछे नए मेहमान, गिरती दीवारें। पर्दे के पीछे नए मेहमान और गिरती दीवारें एकांकी किसकी हैं? उदय शंकर भट्ट की हैं। अब आप कहेंगे सर गिरती दीवारें तो उपेंद्रनाथ अश्क का भी है, तो सर हम आपको बता देते हैं, गिरती दीवारें जो एकांकी है वो किसकी है? वो आपके उदय शंकर भट्ट की है। अगर गिरती दीवारें उपन्यास पूछी जाए तो ये किसकी है? ये आपकी अश्क की है, उपेंद्रनाथ अश्क की है। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क की क्या है? गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क की उपन्यास है। गिरती दीवारें उदय शंकर भट्ट की एकांकी है, ये ध्यान में रखिएगा। ताजमहल के आंसू किसका एकांकी संग्रह है? एकांकी किसका है? ताजमहल के आंसू, लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर या फिर धर्मवीर भारती। तो ताजमहल के आंसू लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है। तांबे के कीड़े और स्ट्राइक एकांकियों के रचनाकार, अभी हमने बताया था आपको, तांबे के कीड़े और स्ट्राइक ये दोनों भुवनेश्वर की एकांकियां हैं। फिर आपको असंगत युग्म छांटना है। ईद और होली, सेठ गोविंद दास। दीबू सुदर्शन की नहीं है, अभी हमने बताया था दीबू किसकी है, बताइए। दीबू किसकी है? धर्म प्रकाश आनंद की। किसकी है? धर्म प्रकाश आनंद की एकांकी है। तो सुदर्शन वाला यही ऑप्शन आपका असंगत है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ उपेंद्रनाथ अश्क की है। कश्मीर का कांटा वृंदावन लाल वर्मा की है। असंगत युग्म का चयन यहां पर भी करना है। विष्णु प्रभाकर, क्या वह दोषी था? उपेंद्रनाथ अश्क साहब को जुकाम है। जगदीश चंद्र माथुर, कलिंग विजय, अश्क सबसे बड़ा आदमी। तो यही वाला असंगत है, क्योंकि सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की एकांकी है सबसे बड़ा आदमी, और ये उपेंद्रनाथ अश्क के साथ सुमेलित नहीं हो सकती है। नाटक बहुरंगी के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, हरि कृष्ण प्रेमी या फिर विष्णु प्रभाकर। नाटक बहुरंगी के लेखक कौन हैं? नाटक बहुरंगी क्या है? एक एकांकी है, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है। आपस का समझौता एकांकी के रचनाकार कौन हैं? अमृतलाल नागर, उपेंद्रनाथ अश्क, गोविंद बल्लभ पंत और मोहन राकेश में से आपस का समझौता करने वाले, आपस का समझौता लिखने वाले हैं उपेंद्रनाथ अश्क। आज का आदमी महमूद अली, सत्येंद्र, उदय शंकर भट्ट। आज का आदमी किसकी रचना है? महमूद अली, सत्येंद्र की, उदय शंकर भट्ट की, कुंवर बहादुर की। तो आज का आदमी उदय शंकर भट्ट है।
व्यथित हृदय का पुण्यफल एकांकी किसकी है? सत्येंद्र, राधा कृष्ण मिश्र, कमलाकांत वर्मा या फिर महमूद अली। तो आज का आदमी उदय शंकर भट्ट। तो व्यथित हृदय का पुण्यफल सत्येंद्र की है, पुण्यफल सत्येंद्र की है। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। वेटिंग रूम में एकांकी किसकी है? वेटिंग रूम में एकांकी संकलन किसका है? तेजपाल चौधरी का है, अमरनाथ चौधरी का है, वसंत कुमार परिहार का है या वीरेंद्र मिश्र का है? वेटिंग रूम एकांकी संकलन किसका है ये बताना है आपको। तो वेटिंग रूम जो है वो तेजपाल चौधरी के साथ चला जाएगा। सदगत तथा अन्य नाटक, सदगति तथा अन्य नाटक मूलतः प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदगत तथा अन्य नाटक मूलतः प्रेमचंद की कहानियों के नाट्य रूपांतर हैं और ये नाट्य रूपांतर किसने किया है? चित्रा मुदगल ने किया है, देवेंद्र नाथ अंकुर ने किया है, विष्णु प्रभाकर ने किया है या फिर नेमीचंद जैन ने किया है? तो चित्रा मुदगल ने ये सराहनीय प्रयास किया है, सराहनीय कार्य किया है। सदगति तथा अन्य नाटक ये प्रेमचंद की कहानियों के नाट्य रूपांतर इसमें संग्रह है और ये नाट्य रूपांतर करने का श्रेय चित्रा मुदगल जी हो जाता है। तो 45+ हमने क्वेश्चन कहे थे और वो हमने करा दिए हैं। मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सलाह जरूर लिखें। क्या हमारे प्रति सुझाव हैं, क्या हमारे प्रति आपका फीडबैक है, क्या हमारे प्रति आपकी प्रतिक्रिया है, वो हमें अवश्य आप जो है बताएं ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ तक हूँ और मेरा कितना अस्तित्व है इस दुनिया में, आपके इस अध्ययन कक्षा में, इस क्लासेस में कितना हमारा अस्तित्व, वो आप हमें बता दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। शेयर तो आप कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।